क्या है, बस गिरता ही जाएगा। कहाँ थी तुम? अम्मी की तरफ थी। तो इजाजत लेना जरूरी नहीं समझा या याद नहीं रहा? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी दूसरी शादी का सुन के मुझे अफसोस हुआ है? तुम्हें क्या लगता है कि मैं हर काम तुम्हें दुख पहुंचाने के लिए करता? क्यों सोचती हो तुम ऐसा? मेरे सोचने का तो तुम छोड़ ही दो, क्योंकि मेरी सोच में तुम कहीं नहीं हो। हाँ ये सच है, इसीलिए मैं सिर्फ आपसे मिलना चाहता हूँ। असल मुश्किल यह है कि हम जानते हैं कि बहराम ही इस मर्डर का कातिल है, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है और अदालत जज्बात नहीं सबूत मांगती है। हमने बहुत इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन सिर्फ इतना पता चल सका कि जिब्रान के कत्ल के लिए फोन इंग्लैंड से आया था। फिर मुमताज बेगम से बात करते हुए पता चला कि जिन दिनों जिब्रान का कत्ल हुआ था बहराम इन दिनों इंग्लैंड में था, और फिर ये पता चला कि आपकी शादी बहराम से हो गई है। बस फिर हमारा शक यकीन में बदल गया कि जिब्रान का कत्ल बहराम नहीं करवाया। सच बताऊं तो बहराम से भी पहले शक आप पर गया था। फिर पता चला कि जो शख्स आपके साथ रहता है वो जिब्रान के कत्ल के साथ साथ आपकी इज्जत का भी कातिल है। तो फिर ये बात समझ आई कि जो खुद इज्जत के हाथों मरी हो वो किसी और को क्या मारेगी। अब मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ? आपके जिब्रान का कातिल हमारे सामने है, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है। क्या करना है मुझे? सिर्फ आप ही मदद कर सकती हैं। बस जैसा जैसा मैं कहूं आप वैसा करते जाइएगा। अगर आपको मुझ पे भरोसा हो तो, अगर भरोसा ना हो तो कुछ मत कीजिएगा। जिब्रान के बर्थडे के बाद कभी किसी ने मुझ पर भरोसा नहीं किया, इसलिए मैंने भी कभी किसी पे कोई भरोसा नहीं किया। जिब्रान के लिए सब कुछ हारी तो एक शख्स पे भरोसा ही सही कर लिया मैंने, आप पे भरोसा। भरोसा रखिए, जिब्रान के नाम पर आपको भरोसा हारने नहीं दूंगा। और एक बात और, आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। मैं ही वो अंगूठी वाला हूं, आपकी दोस्त आशिका मंगेतर। मैंने ही आशी से मना किया था कि आपको मेरे बारे में कुछ मत पता, मगर अब आपसे कह रहा हूं कि आप ये आशी को नहीं बताएंगे कि मैंने ये बता दिया आपको कि मैं उसका मंगेतर हूं। क्या करती हैं आप? उसको अकेले क्यों जाने दिया? आपको साथ जाना चाहिए उसके। क्या हो गया तुम्हें? अरे फायदा ऐसी बीवी का जिसकी पहरेदारी करनी पड़े। आपको बताया तो था, जिब्रान के मर्डर केस में दिलचस्पी ले रही है वो। दिल का क्या है, बस गिरता ही जाएगा। दिल का क्या है, बस गिरता ही जाएगा। नबिया नहीं है कमरे में। कहाँ है? वो अपनी दोस्त के साथ अपने बेटे को लेकर डॉक्टर को दिखाने गई। क्या करती हैं आप?
उसको अकेले क्यों जाने दिया? आपको साथ जाना चाहिए उसके। क्या हो गया तुम्हें? अरे फायदा ऐसी बीवी का जिसकी पहरेदारी करनी पड़े। आपको बताया तो था, जबरान के मर्डर केस में दिलचस्पी ले रही है वो। तो क्या हुआ? आप नहीं समझेंगी। आप नहीं समझी। उस्ताद अच्छे, उस्ताद अच्छे। अबे बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या हो गया, क्यों मर रहा है? तेरे पीछे क्या कोई पुलिस वुलिस लगी हुई है क्या? उस्ताद बात तो सच्ची तेरी, वहां पे पुलिस देखी है तभी तो भाग के आया हूँ। अबे आराम से सांस ले। हुआ क्या है, सुकून से बता। कल वो पिछली गली में पुलिस ने पूछ रही थी कि असलम मैकेनिक का गैराज का है। तू क्यों परेशान होता है? असलम की तो पूरी मार्केट में कोई दुकान नहीं। तेरा सच्चा नाम तो असलम ही है ना, और इस बाजार में कोई असलम है भी तो नहीं। ओए, अब तो मेरी माँ को भी मेरा असली नाम भूल गया होगा। तू परेशान ना हो, तेरे अलावा मेरा ये नाम किसी को नहीं पता। और वैसे भी मेरा शनाख्ती कार्ड जो है व्याड़ी का बना हुआ है। जाएं जाके वहां जाके ढूंढें। तू जा जाके अपना काम कर, चल शाबाश। और सुन, मेरे लिए एक आला नस्ल की चाय ले आ। अच्छा उस्ताद। अरे इसे तो मुझे दो भाई, इतने अरसे बाद आई हो ना, बच्चा मुझे भूल भी गया होगा। ओए ओए ओए, भूल गया। आ बेटा बैठ। और सुनाओ, सब खैरियत है ना? आशी बता रही थी कि सब लोग तुम्हारे बारे में, बेटा अल्लाह तुम्हें हिम्मत दे। जिससे मैं आई थी उसे तो बताना नहीं। लो वो आ गई आशी, मैं से कुछ दे के लाती हूँ, बिस्किट वगैरह। क्या हुआ है नबिया? अच्छा रोना तो बंद करो, बताओ मुझे क्या। बैठो। बताओ क्या हुआ? हर्षी, बहरा। क्या किया उसने? रोते हुए तो मैंने तुम्हें बहुत बार देखा। इनफैक्ट जबरान की मौत के बाद से तुम्हें सिर्फ रोते हुए दिख रही हूँ, लेकिन इस तरह तो तुम कभी भी नहीं रोई नबिया। वो मेरी इज्जत का दुश्मन, मेरी इज्जत के साथ साथ मेरी मोहब्बत का भी दुश्मन है। इद्दत और इज्जत तो समझ सकती हो, मोहब्बत कैसे? ये क्या, आप अभी तक गए नहीं? क्या बहराम की बारात निकलने का इंतजार कर रहे हैं? नहीं, अपना जनाजा निकलने का इंतजार कर रहा हूं। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि आप चले जाएंगे और उनसे बात कर लेंगे तो हमारी बेटी को भी इत्मीनान हो जाएगा कि वो अकेली नहीं है, उसके माँ बाप हैं उसके साथ। तुम भूल रही होती है, मैं उस घर से पहले भी एक बार इसी बात की वजह से जलील होके आ चुका। इस वक्त आप कुछ भी मत सोचें, सिर्फ अपनी बेटी के बारे में सोचें। जब हमारी बेटी सबके सामने खुद ही कह देती है कि बहराम दूसरी शादी करना चाहे तो कर ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसे में हमारी बात की क्या औकात रह जाती है? वो तो बस ऐसे ही कह देती, और वो क्या कहे, उसकी वहां सुनता कौन है? सुनी तो हमारी भी नहीं जाती। बहरहाल तुम फिक्र मत करो, मैं जाता हूं आज। अगर उन्होंने नहीं भी सुनी तो शायद ऊपर वाला ही सुन ले।
नबिया, इस तरह सर झुका के बैठे रहने से मेरे कोई बात समझ में नहीं आने वाली, ना ही मैं इतनी समझदार। बोलो, कहाँ से आई? जहाँ से आई हूँ वो तो मैं बता नहीं सकती, और जो सुनकर आई हूँ वो सुना नहीं सकती। तुम उसी पुलिस ऑफिसर से मिलके आई हो ना? तुम्हें कैसे पता? पहले भी जब तुम उससे मिलके आई थी तो इसी तरह सर झुका के खामोश बैठी थी। अब बोलो भी कि क्या कहा उसने? वो ये कहता है कि जिब्रान का मर्डर बहराम ने करवाया। क्या? लेकिन फिलहाल उसके पास इस बात का कोई सबूत नहीं है, और उसने मुझसे ही कहा है कि ये बात मैं किसी को ना बताऊं। लेकिन तुम्हें बताए बिना रह भी तो नहीं सकती। कितनी अजीब सी बात है, जो शख्स तुम्हारा सुहाग बन के बैठा है वही तुम्हारा सुहाग उजाड़ने का सबब। तुम ही बताओ, मैं बहराम के साथ एक छत तले कैसे रह सकती हूँ? तो मत जाओ, पहले ही तुम्हें इसके साथ रहते हुए इतनी घुटन हुआ करती थी, अब कैसे रह पाओगी? मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन क्या नबिया? मुझे पता है पहले की तरह इस बार भी मुझ पर किसी ने भरोसा नहीं करना। आशी, तो मत जाओ, ना करने दो भरोसा उन लोगों। तुम यहाँ मेरे घर में रहो, मैं अम्मी से खुद बात कर लूंगी। नहीं, मैं यहाँ नहीं रुक सकती आशी। उमर कहता है, वो उमर उस पुलिस ऑफिसर का नाम है। क्या कहता है उमर? वो कहता है बहराम के साथ बहराम के घर पर ही रहना पड़ेगा। ऐसा क्यों? बताया तो है आशी। वो कहता है फिलहाल उसके पास कोई सबूत नहीं है कि बहराम ने ही जिब्रान का मर्डर करवाया। तो ये कि बहराम के घर पर बहराम के साथ रहकर ही सबूत ढूंढने की कोशिश करूंगी। और सच तो ये है, मैं यही चाहती हूँ आशी। मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, मगर मैं जिब्रान के कातिल को माफ नहीं कर सकती। ये सब इतना आसान नहीं है नबिया, कैसे रहोगी वहां? कहां से आ गई इतनी हिम्मत तुम्हें? मुझको छोड़ के जाने वाला मेरा दिल तोड़कर नहीं गया आशी, मुझे तोड़कर गया है। और खुद को जोड़ते जोड़ते आ गई है हिम्मत। मरने वाले को इस तरह याद करोगी तो खुद भी मर जाओगी। उसने अपने हिस्से की मोहब्बत मरते तब तक निभाई आशी, मेरे लिए जानती है, तो क्या मैं अपनी जान उसको नहीं दे सकती? बेटा, बहराम आया है नीचे, तुम्हें लेने आया है। कैसे रहोगी उस घर में? पहले मैं उस घर में बहराम की वजह से गई थी, और अब जिब्रान की वजह से जा रही हूँ। तुम्हारी कसम आशी, आज पहली बार मैं उस घर में दिल से जा रही हूँ। चल। क्यों मेरे हाथों मरना चाहती हो तुम? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ जीना नहीं चाहती। बकवास करती हो। मैंने इसे तुम्हें मारने के लिए नहीं दिया था। हमारे आपस के मामले में आपको नहीं बोलने वाले। मैंने कभी अपने बाप को बोलने नहीं दिया। तो आप तो फिर भी चचा। अब तुम तो नफरत के लायक भी नहीं हो। बड़ी जबान चल रही है तुम्हारी अपने बाप के सामने। मैं कभी अपने बाप से नहीं डरा, तो किसी के बाप से क्या डरूंगा मैं? जब आपको उसका पता है तो उसके मुंह क्यों लगते हैं? वो तो जैसा भी है, अगर तुम ऐसी ना होती तो आज ऐसा ना होता।
आशी, जी अम्मी। तुम कहीं जा रही हो? जी अम्मी। बेटा मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। बोलें। देखो बेटा, अगर मैं नबिया के सामने कुछ बोली नहीं तो उसका ये मतलब नहीं है कि मुझे कुछ पता नहीं है। क्या मतलब? बहराम नबिया को जिस तरह लेने आया था, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगा। अम्मी बहराम ऐसे ही है, इसीलिए तो नबिया इतनी परेशान रहती है। और उसकी वजह से तुम परेशान रहती हो। अम्मी नबिया मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, पता तो है आपको, सारी बातें मुझसे शेयर करती है। बस आजकल थोड़ी सी परेशान है ना। अब तुम उसके मामले में पढ़ना छोड़ दो। अच्छा, अब नहीं पढ़ूंगी। अब जाऊं? अच्छा ठीक है, जाओ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या हुआ? क्या कहा उन लोगों ने? तुम्हें मेरी शक्ल से दिखाई नहीं देता कि उन लोगों ने क्या कहा होगा? इसका मतलब है कि वो लोग नहीं माने। माने मनाने की तो बात ही नहीं हुई। तो फिर क्या बात हुई है? बताएं तो सही। जब मैं वहां पहुंचा तो तुम्हारी बेटी हमें जलील करवा रही थी। भैया, क्या कहा उसने? उसने तो खैर जो कहा सो कहा, लेकिन मैं बहराम के हाथों जलील होके आ रहा हूं। बहराम ने? वो कहता है कि मेरे घर के मामलों में दखल अंदाजी ना करे। तो आपने उससे क्यों नहीं कहा कि उसके घर का मामला नहीं है, हमारी बेटी का मामला है, और बेटी के मामले में बोलना कोई दखल अंदाजी नहीं होती। मुझसे और नहीं लड़ा जाता अतिया, ना अपनी बेटी से ना बहराम से। थक गया हूं मैं। बेटी से लड़ने को कौन कह रहा है? अगर आप भी हार जाएंगे तो मैं तो वैसे ही हार गई ना। फिर तुम्हारा हारना अभी बाकी है, लेकिन मैं तो हार गया। ये भी तो सोचे कि अगर बहराम की शादी हो गई, हमारी बच्ची का क्या होगा? जब हम अपनी बेटी की दूसरी शादी नहीं रोक पाए, तो बहराम की कैसे रोकेंगे? बस कर दो अतिया, बस। बेटी की किस्मत से लड़ना छोड़ दो। जब हम अपनी बेटी से ही नहीं जीत पाए तो किस्मत से क्या जीतेंगे? जिब्रान से ये कहती थी कि कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है, लेकिन तुम्हें देखने के बाद सोचती हूँ कि कोई इतना घटिया कैसे हो सकता है। दिल का क्या है, बस गिरता ही जाएगा। दिल का क्या है, बस गिरता ही जाएगा। उस्ताद, उस्ताद, बोल। उस्ताद, आज तक कितने लोग गिराए तूने? एक भी नहीं। ओ पागल, सब फ्लाई कर जाते हैं ऊपर। मगर वो उस्ताद,
फिर भी कितनों की टिकट कटाई तूने? एक भी नहीं। ओ अच्छा, एयरलाइन की यही तो खुसूसियत है, सब जो है बगैर टिकट के फ्लाई करते हैं। क्यों, तूने जाना है? वो भी बगैर टिकट के। नहीं नहीं उस्ताद, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। नहीं, खासी की गिनती छोड़, नोटों की गिनती किया कर तू, समझा? चल काम पे ध्यान दे। आपके पहले शौहर जिब्रान का कातिल कोई और नहीं, आपका दूसरा शौहर बहराम है। बहराम ने ही आपके पहले शौहर जिब्रान का कत्ल करवाया। आंखें दिखाओ अपनी, तुम्हारी आंखें देखने आया। अभी ये बात क्यों नहीं समझ आती तुम्हें कि तुम मुझसे और इस घर से दूर नहीं भाग सकती? अब मैं नहीं भागूंगी बहराम अहमद साहब, अब भागोगे तुम, और मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगी। देखा, तुम ये भी तो कह सकती थी कि मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगी, लेकिन तुम हो कि एक्चुअली मुझसे नफरत करते करते ना तुम्हें मोहब्बत हो गई है मुझसे। इसलिए जब तुम गुस्सा भी करती हो तो मैं समझ जाता हूं कि उसका मतलब तुम्हारी मोहब्बत है। मेरी जान, तुम्हारी मोहब्बत की नफरत की जितने नखरे मैं उठाता हूं ना, कोई और उठा भी नहीं सकता था। जिसे तुम नाज उठाना कह रहे हो ना, उसे जिल्लत उठाना कहते हैं, जो मैं तुम्हारे साथ रहकर उठा रही हूं। मुझे ना पहले बहुत तरस आता था तुम पे, फिर बाद में उसी तर्ज पे गुस्सा आना शुरू हो गया कि जिस लड़की से मैं मोहब्बत करता हूं उस पे मुझे तरस आ रहा है। अच्छी, मैं तुमसे कितनी नफरत करती हूं कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हें पता है मैं जिब्रान से क्या कहा करती थी? मैं जिब्रान से ये कहती थी कि कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है, लेकिन तुम्हें देखने के बाद सोचती हूँ कि कोई इतना घटिया कैसे हो सकता है। क्या तमाशा बहराम, क्या है क्या हो? ये सब कमरे में हो रहा है? मुझे एक बात, इस औरत को और इसकी बातों को कैसे बर्दाश्त करते हो तुम? बर्दाश्त नहीं करता, बर्दाश्त करना पड़ता है। ये सब कुछ तुम तो बर्दाश्त कर सकते हो, मैं नहीं। तो आपको कौन कह रहा है बर्दाश्त करने के लिए? अच्छा, कौन कह रहा है मुझे बर्दाश्त करने के लिए? मेरे सर पे लाके उसे बिठा दिया है और कह रहे कौन कह रहा है मुझे बर्दाश्त करने के लिए? तो क्या करूं, घर से बाहर निकाल के खड़ा कर दूं? लाइफ तो वो इसी अभी के अभी निकाल दो। एक बात बताओ बहन, ऐसा क्या हुआ है जो ये सब कुछ करते फिर रहे हो? क्या हासिल होगा तुम्हें? वो कुछ भी कर ले, कुछ भी कह ले, मैं उसे इस घर से नहीं जाने दूंगा। चलो पहली बार मैं तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाती हूँ। और वादा करती हूँ जब तक तुम इस घर में रहोगे मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। जी तो चाहता है कि अभी के अभी तुम्हें तुम्हारे माँ बाप क्या रवाना कर दूं। ताईजान मुझे आपसे गिला नहीं है, आप ये सब कुछ तो अपने
बेटे की मोहब्बत में कर रही हैं, लेकिन एक बार इस नजर को अपनी माँ की ममता से उठाकर इस शख्स पे डालिए जिस शख्स के लिए आप ये सब कुछ करती फिरती हैं। क्या हुआ तुम्हें? किस बात का दुख? आपकी बात करो। मेरी बात का? आपने कहा था ना कि मैं नबिया से पूछूं, तो समझे कि मैं पूछा। ओह, तो क्या पूछा तुमने? वही सब जो आपने उससे कहा और मुझे बताने के लिए मना किया। देखो, मैं यहाँ तुमसे मिलने आया, नबिया की लाइफ डिस्कस करने नहीं आया। ये बात आप कर रहे हो? हाँ, मैं कर रहा हूँ, और गौर से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम नबिया की कोई चीज डिस्कस करो या हमारी कोई चीज उनसे डिस्कस करो। देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। इस केस का बहुत चर्चा है हमारे डिपार्टमेंट में, हर शख्स जानता है, और वो नबिया को भी जानते हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा जिक्र किसी भी वजह से मेरे डिपार्टमेंट में। अच्छा, एक बात बताएं, क्या इस मर्डर केस में वाकई बहराम इन्वॉल्व है? ऐसे ही समझ। इनफैक्ट अगर तुम मुझे नबिया के बारे में ना बताती तो उस पर भी शक होता। उस पे क्यों? इमरान की बेवा ने जिस शख्स से दूसरी शादी की है, अगर उस पर शक हो सकता है तो बेवा पर तो सबसे पहले होगा। सबको यही लगेगा कि नबिया ने बहराम के साथ मिलकर जिब्रान को कत्ल किया। कितनी खतरनाक बातें आप कितने आराम से कहे जा रहे हैं ना उमर। इट्स पार्ट ऑफ माय जॉब, हमें अजीब नहीं लगता। अच्छा चलो, खाने का ऑर्डर दो। एक्सक्यूज मी। क्या हुआ? इसे ढूंढ रही? समझ नहीं आता मुझे। दूसरी शादी निभाने के लिए पहली शादी की निशानियों की जरूरत क्यों होती है? ये तो नहीं जानती, सिर्फ इतना जानती हूँ कि जिसकी शादी तुम जिस इंसान से हुई हो, इन चीजों की जरूरत होती है। दफना दो इसे, ताकि उसे आसानी से भुला सकूं। खुद का क्या करोगे? तुम्हें देखती हूँ तो उसकी ज्यादा याद आती है। बहुत दिनों से मुमताज के घर से कोई खैर खबर नहीं आई और ना ही कोई ताना। आप ही जाके मालूम कर लें कि सब ठीक तो है। क्या मालूम करूं और किस मुंह से मालूम करूं? हर जगह मुझे ही भेजना जलील होने के लिए। जैसे आप जलील होना कह रहे हैं,
वो फर्ज है आपका। ये कैसा फर्ज है अतिया जो हम कर्ज की तरह अदा कर रहे हैं? मुमताज भी तो गलत नहीं है ना। उनकी जगह कोई भी होता तो वो इसी तरह से करता, बल्कि इससे ज्यादा बुरा करता। और जब दुआ देने वाले गालियां देने लगे ना, तो कसूर उनका नहीं होता। इस बहराम ने तो हमें किसी के दरवाजे पे जाने के काबिल नहीं छोड़ा, ना भाई के ना बहन के। बेटी वाले है ना, जिस घर बेटी भी आती वहां माँ बाप जाते हुए भी डरते हैं। आशी बता रही थी कि तुम मेरे सामने आने से कतराते हो। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं क्यों कतराऊंगा आपके सामने आने से? आप तो जानती हैं कुछ भी बोल देती है वैसे। पूछें आपको क्या पूछना था, उमैर आपके सामने। क्या पूछना है मुझसे? पूछें आप। बेटा कुछ नहीं पूछना था, तुम आराम से खाना खाओ, ये ऐसी तुम्हें खामखा तंग करती रहती है। वैसे आशी ये बता रही थी कि तुम्हारी अम्मी अभी नहीं आ रही हैं। एक बार पूछ तो चुकी हैं आप, सब पता है आपको, जरूरी है दोहराना? जी अभी नहीं आ पाएंगे। आप खाना खाएं ना प्लीज। नहीं, खा लिया मैंने। चलता हूँ मैं। अरे बेटा खाना छोड़ के क्यों जा रहे हो? देखो अगर इस तरह खाना छोड़ के जाओगे तो मैं समझूंगी कि मेरा बेटा मुझसे नाराज हो गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं असल में कहीं जाना है, मुझे काम था। मैं कल फिर आ जाऊंगा। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। हाफिज। अब तुम्हारी इशरत से बात नहीं होती क्या? काफी दिनों से तुमने उसका जिक्र जो नहीं किया। बात आप इशरत की कर रही हैं और पूछना किसी और का चाह रही हैं। अगर तुम्हारी इशरत से बात होती तो तुम कोई ना कोई खबर जरूर सुनाती, इसलिए पूछ रही थी। नबी और बहराम की खबर सुनना चाह रही हैं? नहीं नहीं, मुझे उनका पूछ के क्या करना है, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। आप एक बार जाकर उनसे खुद मिल क्यों नहीं लेती? मैं इशरत से मिलकर क्या करूंगी? मैं इशरत की बात नहीं कर रही, अतिया और नबिया की बात कर रही। मुझे उन दोनों से भी मिलने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे क्या देख रही हो जैसे जानती नहीं? उसको बोलना सिखा के खुद बोलना भूल गई। दिल का क्या है बस गिरता ही जाएगा, दिल का क्या है बस गिरता ही जाएगा। ऐसे क्या देख रही हो जैसे जानती नहीं? उसको बोलना सिखा के खुद बोलना भूल गई। जो शख्स अपनी बीवी की इज्जत करना ना जानता हो, वो बीवी की दोस्त की क्या इज्जत करेगा? आपको जवाब ना देकर मैं आपको इज्जत देने की कोशिश कर रही हूँ, जो हमेशा की तरह आज भी आपको रास नहीं है। इंटरेस्टिंग, वो तो है। खैर, नफरत तो तुमसे हो ही जाएगी, इसलिए आइंदा कभी मिलो तो ऐसे मत मिलना।
क्या लगता था तुम्हें कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? तुम कहाँ जाती हो, किससे मिलती हो? तुमने मेरी इज्जत के साथ साथ मेरी इज्जत को भी नहीं बख्शा। मेरे माँ बाप को इतना मजबूर कर दिया कि उन्होंने मुझे नहीं बख्शा। लेकिन एक बात याद रखना बहराम अहमद, मैं तुम्हें कभी नहीं बख्शूंगी। मैं बहराम की शादी के दिन रखने जा रही हूँ, तो लिहाजा मैं चाहती हूँ कि नबिया तुम्हारे पास ही। पहले घर उजड़ने की कीमत नहीं चुका पा रही हो तुम, और दूसरे घर को उजाड़ने से डर भी नहीं रही हो। आप उस घर को बसाने की बात कर रही हैं जिस घर ने मेरा घर उजाड़ा है। मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है। जिस घर ने मेरा सब कुछ लूट लिया मैं उसे बसाती फिरूं। दिल का क्या है, बस गिरता ही जाएगा।